अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। थैंक यू बेटा, चलो वेलकम। सर आप जो कर रहे हो ना वो कोई नहीं करता आज के ज़माने में। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। चलो हम लोगों को आपका भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को भी आपके कारण एनर्जी मिलती रहती है ना। चलो चलो स्टार्ट थैंक यू करते सर। हैं बेटा अभी, हाँ चलो। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं नून ऐप पे। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों एक न्यू चैप्टर के साथ। आप लोगों को बेटा इससे नहीं क्या बहुत सारा बूस्टअप मिलने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रॉपरली तैयारी करो ताकि हम लोग आपसे ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत सारा फायदा हो सके। तो देखो बेटा यहाँ पे एमएसटी सीईटी 2021 21 डेज का लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें मैं खुद यहाँ पे एक्सक्लूसिव फ्री कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है बच्चों, बस प्रॉपरली पढ़ाई करो। तो एमएसटी सीटी में फिजिक्स मैं खुद मुकेश सर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में बेटा यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग कि इसके अलावा भी आप लोगों को और भी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए सोइन सर है, बायोलॉजी के लिए बॉटनी के लिए बालाजी सर, जूलॉजी के लिए भी बालाजी सर है और मैथ के लिए दिनेश सर। ये एकलव्य टीम आपको सभी को पता है, महाराष्ट्र के हर बच्चे को मुझे लगता है। तो इससे हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाए, और इससे आप लोगों को हम लोग आपके लिए बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट आपका प्यार होना चाहिए। तो सभी ग्रुप में फटाफट अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ यार, क्यों सोचते हो। चाहता हूँ सभी हमारे जितने भी बंदे लोग हैं, सभी के सभी हमारे बंदे यहाँ पे अच्छी तरह से तैयारी करें, और हम लोग आपके साथ में, डोंट वरी बी हैप्पी। ओके, तो चलो क्या हो रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, कुछ थोड़ा सा रुकना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हो गया, रिफ्रेश होगा, डोंट वरी डोंट वरी। चलो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर से बेटा, इसमें हम लोग आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि यार आप लोग खाली थोड़ी सी पढ़ाई करें। तो चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जरा सा पहले कुछ फार्मूले दिखते हैं, जो फार्मूले से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सके। चलो, तो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग यहाँ पे सवाल ले रहे हैं सर। ओके स्टार्ट, चलो स्टार्ट करो बेटा। इसमें कुछ चीजें नहीं करनी, डिलीटेड पोर्शन। कौन सा पोर्शन है सर? डिलीटेड पोर्शन है। और डिलीटेड पोर्शन में से आपको पता है ये चीजें, ये फार्मूले करने ही नहीं यहां से। हाँ यहां से कर सकते, सर पे टेंशन से करेंगे, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यहाँ पे तो फोर्स क्या होता है, तो टी इंटू एल है ना। यहाँ पे वर्क का जो फार्मूला एनर्जी का टी इंटू डी ए, ये याद करो बेटा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल सवाल करने हैं। ठीक है, देखो तो एक्सेस प्रेशर जो होता है बेटा, ये करना पड़ेगा हम लोगों को। सर पे टेंशन के जितने भी ट्वाइस टी बार, मैंने बोला ना बबल बबल हो गया डबल। हाँ सर याद आ गया, बबल बबल हो गया डबल। देखो ये इससे दुगना ज्यादा है। सो बबल, सो फिल्म नाम हो, वायर हो, है ना। एक दिन में एक चैप्टर होगा क्या? हाँ बेटा वही तो कर रहे हैं ना हम लोग। हम लोग आपको यही उम्मीद से पढ़ा रहे बेटा कि एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर। बच्चों आपके लिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं दोबारा, हमने एक एमएसटी सीईटी का एक ग्रुप तैयार किया वाला है। एमएसटी सीईटी के एमसीक्यूज सॉल्व करके दे रहे, है ना। उस ग्रुप में बेटा इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, इतने क्वेश्चन देंगे कि आप लोग सोचोगे नहीं इतना, है ना। एमएसटी सीटी मुकेश सर एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन रखा है वहां पे। हम लोग 11 बजे से 11 AM टू यहाँ पे 1 PM तक, दोपहर तक 2 घंटे एमसीक्यूज की बरसात कर रहे हैं। हमारे साथ एक टीम है, वो टीम काम करे। हाउ टू ज्वाइन बेटा, जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे वीडियो के नीचे मॉर्निंग का वीडियो 7 बजे का वीडियो देखो AM का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, ज्वाइन करो। बहुत मजा आ रहा है, बच्चे भी बहुत सारे। थोड़ा जोर से बोलो सर, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि सर कोई नेटवर्क का इश्यू रहा तो ये प्रॉब्लम होती रहती है, बोले सर ऐसे। ओके चलो, तो ये होगा हमारा प्रेशर, है ना।
बबल बबल हो गया डबल। मेरा चैनल बेटा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, फिजिक्स ज्ञान GYN ज्ञान मुकेश नायक, ये मेरा चैनल का नाम है बेटा। चलो हाइट जब निकालते बेटा, जब कोई कैपिलरी ट्यूब हो, अगर किसी लिक्विड में डालोगे तो इसकी हाइट होती बेटा टॉइस टी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट ये वर्ड लगा तो बस डिवाइडेड बाय एक्स करना है, कोई भी टर्म रहा। प्रेशर ग्रेडियंट रहा तो प्रेशर डिवाइड बाय एक्स करो, समझे। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब चिपकाता है ना, जैसे कि विस्कस मतलब गाढ़ापन कितना है, गाढ़ापन, तो फोर्स इज इक्वल टू ईटा है बेटा, ये ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होगा आपका विस्कस फोर्स। चलो बढ़ते आगे, मेन फार्मूले बता रहा भाई। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, यार बस वही फार्मूला था ना, F इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ए ईटा डीवी बाई डीएक्स। मुझे ईटा निकालना है तो मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पे फोर्स होगा, ये डीएक्स ऊपर जाएगा तो ये नीचे आने वाला ए इंटू डीवी, ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी मतलब कोई मीडियम में कितना गाढ़ापन है। गाढ़ापन समझते ना, जैसे कि हनी भी है, देखो गाढ़ापन ज्यादा होता है, पानी में गाढ़ापन कम है। सर एग्जाम के पहले राज मैं बताऊं बेटा, एग्जाम के पहले क्या करना, आप एक रिवाइजन, एक नोट्स तैयार करो यार, रिवीजन नोट्स तैयार करो। रिवीजन नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखो, कोई कॉन्सेप्ट आप एक लाइन में लिखो, जैसे कि नंबर्स ऑफ फोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकता है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को। लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लॉ ऑफ क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कर सकता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ चार्ज करता है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा करो, उससे आपकी नोट्स बनेगी। उस नोट्स को एंड में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखो स्टोक्स लॉ जो है बेटा 6 पाई ईटा आरवी, ये वी है बेटा, यहाँ पे आर ए रेडियस ऑफ द स्फीयर है, वी इज द स्पीड है बेटा, है ना। तो ये याद है, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर बाय ईटा सिग्मा रो माइनस सिग्मा इनटू जी। ये रेनॉल्ड्स नंबर से हम लोगों को पता लगता है कि बेटा वो टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्टडी फ्लो है। उसको हम लोगों को लेस देन 1000 रहा तो स्ट्रीम लाइन होता है, 2000 के ऊपर टर्बुलेंस फ्लो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी वॉइस थोड़ी लो है यार, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे यार, बहुत जोर जोर से, आप घर के लोग भी गाली देने लगे मुझे हाँ, घर के लोग भी परेशान हो गए कि इतना क्यों चिल्ला रहे आप, है ना अरे होना सही में बता रहा हूँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं बेटा, वॉल्यूम का प्रॉब्लम, आप अपने हेडफोन लगाओ वाला, शायद इससे थोड़ा सा आवाज अच्छी आ जाए। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी बस यही फार्मूले की क्रिटिकल वेलोसिटी, एन ईटा रो डी, डी इज द डायमीटर, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते आगे, ये करना नहीं बेटा, ये डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, मैं जानबूझकर ले गया बेटा इसको, ताकि बच्चे को पता लगे कि ये नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, फटाक से करना है। हाँ भगवान, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, और एबीसीडी जो दे रहे हैं ना आप लोग, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एबीसीडी में से कौन सा जवाब सही है। एबीसीडी जो लेना है ले लो सर, है ना, जब चाहे तब आपकी मर्जी अरे भगवान, डी बोल रहे, कोई सी बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, किसकी सुनूं, किसकी सुनो भाई, किसकी सुनना है बताओ, आप जो बोलेंगे उनका सुन लेता हूं मैं चलो मैं मेरा आंसर बताता हूँ, सी बेटा। अरे बेटा मैक्सिमम कोई भी गाढ़ापन सबसे ज्यादा ग्लिसरीन में होता है ना, हाँ सबसे ज्यादा गाढ़ापन, इसका सर पे टेंशन ज्यादा होता है बेटा, इसका सर पे टेंशन ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गाढ़ापन जो होता है ना वो ग्लिसरीन में होता है। गाढ़ा, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, विस्कोसिटी का मतलब सिंपल वर्ड में क्या बोलना है, गाढ़ापन, किसका ज्यादा गाढ़ापन है। चलो नेक्स्ट,
The relative velocity of two parallel layers of water is 8 centimeter per second. The perpendicular distance between the layer is 0.1 centimeter. The velocity gradient will be. बताओ जल्दी से, पहले सिंपल है थोड़ा सा, बाद में आपको टफनेस मिलने वाला थोड़ा, ज्यादा नहीं बेटा। एक बात बोलूं, सीईटी में ज्यादा टफनेस होता ही नहीं है, समझे क्या? क्या बोल रहे बेटा? डी, वेरी गुड। सबसे सिंपलेस्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है बेटा डीवी बाय डीएक्स। डीवी क्या बेटा? वेलोसिटी कितनी है? 8, रहने दो। और इसको यहाँ पे जो dx दिख रहा है वो 0.1 है बेटा, सेंटीमीटर में ही रहने दो क्योंकि मर जाने वाला वो। तो इसको क्या करना है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिखो तो अच्छा लगेगा, -1। ये कितना है बेटा? 10 ऊपर गया तो +1 होता है, मतलब 10 गुना 8 80 पर सेकंड। इसका यूनिट है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट का पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंस है, पर सेकंड क्यों है पता ना आपको? इसका होता है सेंटीमीटर, है ना, और डिवाइड बाय सेकंड। ये डिस्टेंस का मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आंसर तो सेकंड होगा ना। चलो फटाफट, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। ये एनर्जी मिलना चाहिए। यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज, डायनामिक्स बताया मैंने। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, इसलिए बता दूंगा मैं। हाँ, डी ए बी सी डी, वाह वाह वाह। सी बेटा स्टुक्स। हाँ, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज स्टुक्स होगा, स्टुक्स। याद रखो, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं है इसलिए दे रहा हूं मैं। चलिए, ये सवाल वो नहीं भी किया तो चलेगा, एक ऐसे ही मजाक मजाक में सवाल दिया था मैंने, है ना। बताइए फटाक से। ए बी सी डी, फटाफट फटाफट आंसर दो यार। ऐसा इंटरेस्ट आना चाहिए, इतने फास्ट आंसर होना चाहिए आपके। चलो, सबसे पहले एरिया दी वाला है, देखो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 20 सेंटीमीटर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद में बेटा हम लोगों को इसको dy/dx जो भी बोलना है बोलो, कुछ लोग dx बोलेंगे, कुछ लोग dy बोलते हैं। ये दीवार बेटा 1 मिलीमीटर, मिली समझते हो, -3 मीटर, मिलीमीटर का मीटर किया मैंने। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी दीवार में ईटा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा? ईटा। वो 10 पॉइस दी वाला है, 10 क्या दे वाला बेटा? पॉइस, 20 पॉइस, सॉरी। आप लोगों को एक पता होना चाहिए, पॉइस को अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट है बेटा विस्कोसिटी का, तो यहाँ पे हम लोगों को 20 10⁻⁻1। मैं बता देता हूँ बेटा, 1 पॉइस जो होता है वो होता है 0.1 न्यूटन, है ना, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये दुआ में, तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा। मतलब इसको 2 भी लिखा तो चलेगा, 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ईटा की वैल्यू दी वाली, वेरी गुड। तो चलो बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी दी वाला है, मतलब वेलोसिटी दी वाली यहाँ पे डीवी की वैल्यू दी वाली बेटा, वेलोसिटी ट्वाइस सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे लगता है कि सेंटीमीटर को मीटर किया जाए तो यहाँ पे 2 × 10⁻² सेकंड। यस, चलो, तो हम लोगों को मुझे लगता है कि फोर्स निकालना है, तो F = मैंने फार्मूला दिया है आप लोगों को, ये सही बच्चा पार्टी। ईटा क्या बेटा? 2 है, देखो यहाँ पे 2 मैंने थोड़ा सा ये करके दिया है। एरिया कितना बेटा? 2 × 10⁻³ है सर। डीवी क्या बेटा? 2 × 10⁻², देखो डीवी की वैल्यू, डिवाइड बाय डीएक्स कितना है? 10⁻³ मुझे लगता है बेटा ये हो गए 4 4 ये 8, है ना। ये और ये मर गए दोनों, ये 10⁻², 2 से शिफ्ट करना, 0.08 न्यूटन में होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। क्या बच्चे मेरे, ऐसे साधारण बच्चे नहीं मेरे, एकलव्य बैच वाले बच्चे ये, और फोड़ तोड़ देंगे सीटी क्या चीज है ना।
बताइए जल्दी से, 5 नंबर का सवाल। डी बोल रहे बेटा, क्या बात है यार। चलो फटाफट फटाफट, डी ऑप्शन करेक्ट है। वाह 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 वाह, यह हमारी एकलव्य टीम है, कोई साधारण बच्चे नहीं है हमारे, कोई आलतू फालतू बच्चे थोड़ी है। हाँ, चलो बेटा इसको x1 बोलो, डिस्टेंस को ये 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दूसरा एक दीवाला है x2 बोलते हैं उसको 50 सेंटीमीटर, सही है ना। ओके, उसके बाद में वेलोसिटी v1 बोलते बेटा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो v2 निकालने के लिए बोल रहे हैं। सर इसका मतलब समझा दो, कुछ नहीं बेटा, फार्मूला ये इस्तेमाल किया, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। डीवी और डीएक्स का डिफरेंस मतलब फर्क है, देखो या डीएक्स ईटा ए डी, इन दोनों का संबंध देखना है। मतलब बेटा मुझे v2 निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे लग रहे हैं ना ये, तो डिवाइड बाय v1, तो x2 बाई x1 लिख सकता हूं ना। बात समझ में आ रही बच्चों इससे, ये फार्मूला ये, बस x और v की कहानी है। तो v2 v1 की वैल्यू मेरे पास 15, x2 बेटा मेरे पास 50, और ये है 20। जीरो से जीरो को मार दो तो v2 इज इक्वल टू ये 2.5 हो रहे, समझे ना, मल्टीप्लाई 15 हो रहे। तो v2 25 फाइजा है ना, 25 फाइजा या 15 फाइजा बोलो, 75 है ना, 7, ये हो गए कितने, 30 37, ये आ रहा है ना, करेक्ट है डी ऑप्शन। चलो सर ब्रेकआउट दे दो। एक मेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा सबके लिए कि ब्रेकआउट का आंसर नहीं मिलेगा। गॉट इट, ब्रेकआउट इजी आपको फ्रेश करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि वो सवाल ब्रेकआउट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे जो सवाल है 20-25 वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसलिए बेटा ब्रेकआउट आपको मजा करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। क्या बेटा सिंपल सवाल है, फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीम लाइन रेनॉल्ड नंबर, तो क्या होना चाहिए, लेस देन 1000। ये जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बेटा लेस देन 1000 अगर नंबर हो तो ये करेक्ट, इजी क्वेश्चन है। तो क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसको, बच्चे बोलते हैं सर एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो।
क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल फ्री सरफेस जब होते हैं तब मैक्सिमम होते फ्री सरफेस पे, है ना, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल से ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स वो नीचे आना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होती है यहाँ पे, है ना, ये नीचे आना चाहते हैं। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। कितने 5 क्वेश्चंस हुए आई थिंक, है ना, 5 क्वेश्चंस इज कंप्लीट। चलो तो हम लोगों को अभी 6वां क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेट ऑफ, फटाफट फटाफट करो। चलो आंसर दो यार, जवाब दे दो, चलो फटाफट फटाफट जवाब दो यार, मजा आना चाहिए ना, कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए। सी बी ए, और कुछ है क्या जवाब, फटाक से, ऐसे धीमे धीमे नहीं, बिल्कुल मजा करते करते देंगे बच्चों। चलो मैं करवा के दे रहा हूं। सबसे पहले ईरियादी वाला देखो, ये ईरियादी वाला है, तो a इज इक्वल टू 0.1, है ना, ये स्क्वायर दी वाला, स्क्वायर मतलब एरिया, मतलब ये 0.0 करना पड़ेगा, है ना, साइड है ना, ये एक साइड है, तो ये क्या होता है बेटा, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर किया मैंने 10⁻², मिला, समझे ना बेटा। 10⁻1 का मतलब होता है -1, 10⁻0.1 मतलब 10⁻1, दोबारा इसलिए ये मिला है, व्हाट इट बेटा। देन नेक्स्ट बेटा क्या दी वाला, वेलोसिटी दी वाली, v की वैल्यू दी वाली है, वो भी 0.1 है, तो मैं इसको 10⁻1 मीटर पर सेकंड करता हूँ, ये वैल्यू। प्लेट बिगिंग द इमर्ज इन वाटर में डाल, विस्कस फोर्स बताया गया है, क्या बताया गया बेटा, विस्कस जो भी फोर्स है, ये फोर्स है हमारे पास, ये 2 इंटू कितने पॉइंट से बेटा, 1 2 3, 3 से शिफ्ट हुआ, तो इसलिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ, गॉट इट। उसके बाद में यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ईटा लिखा है बेटा, वो कितना है यहाँ पे, 1 2 10⁻², पॉइज है बेटा, तो मैंने क्या बोला था, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻1, तो ये -3 होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के लिए। ये बात समझना बहुत जरूरी बेटा, ठीक है। मुझे यहाँ पे निकालना यक्स, लेकिन आपको फार्मूला पता है सबको, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। अपन एक काम करते बेटा, मुझे निकालना है यक्स की वैल्यू, तो इसलिए हम लोग काम करते हैं डीवी बाय डी एक्स रखते हैं यहाँ पे ईटा ए बाई एफ निकालते हैं। तो ईटा क्या है, 10⁻³ है, एरिया क्या बेटा 10⁻², है, फोर्स क्या दी वाला है 2 इंटू 10⁻3, ये मर गया बेटा, 1/2 मतलब 0.5 10⁻², है ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काम किया जाए, एक काम किया जाए, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ फोर्स की वैल्यू करेक्ट है, मुझे डीवी बाई डी एक्स निकालना था ना, उल्टा हो गया ना यार, ये उल्टा हो गया ना, ये इधर आएगा, बोले नहीं आपने, बोला नहीं है किसी ने भी कि सर ये एफ इधर रहेगा, ईटा ये रहेगा, तो फोर्स है 2 इंटू 10⁻³ ईटा है बेटा ये 10⁻³ बोला नहीं किसी ने भी, सर आपने ऐसा क्यों किया बोल के, तो ऊपर गए तो ये 200 हो रहा है बेटा, लेकिन मुझे यक्स निकालना है, तो यक्स को इधर लो, ये डीवी एज इट इज लो, ये 200 नीचे जाने वाला है, तो यक्स इज इक्वल टू डीवी की वैल्यू है क्या, हाँ 10⁻1 है सर, है 10⁻1 डिवाइड बाय 200। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कर दू 1/2 कर दू -3, समझे बेटा, ये 200 है तो इसको 2 इंटू 10⁻2 कर सकता हूँ, ऊपर आया तो -3, तो ये 0.5 10⁻³ है, समझे, ओके। अगर इसको शिफ्ट किया जाए तो 10⁻⁻4 लिखा जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट, लेंथ ही लेकिन इजी बेटा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दी है बस क्वेश्चंस की मैंने, चलिए फटाफट,
बी बोल रहे बच्चे आंसर, या कुछ गड़बड़ कर रहे मुझे लगता है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लेयर ए एरिया दी वाला ए 4 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। if the relative velocity between the two layer water separated by, मतलब सेपरेट किया गया है उसको dy is equal to लिखा है, देखो यहाँ पे वो लिखा है 0.4 है ना। एक काम करना बेटा, 0.4 मिलीमीटर है तो मिली लिखते कैसे हमारे इधर -3, एक और शिफ्ट करो -4 बेटा, पॉइंट शिफ्ट करके दिया मैंने मीटर में। ये dy dx जो भी बोलना है बोल सकते, कोई टेंशन नहीं बेटा। उसके बाद में वेलोसिटी दी वाली है ना, dv इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको यार सेंटीमीटर को मीटर किया जाए 5 into 10⁻² मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद में ईटा की वैल्यू दी वाली है, ईटा की वैल्यू दी वाली है, देख लेना यहाँ पे पॉइज में दी वाली ईटा इज इक्वल टू 10⁻² करो बेटा, इसको 10⁻² कर दो ये, लेकिन पॉइज में इसको करना है कन्वर्जन तो और एक पावर बढ़ाओ, सिंपल सा पॉइज का जो भी न्यूटन सेकंड पर मीटर में कन्वर्जन करने का तरीका क्या है बेटा, 10⁻⁻1 से बढ़ानी। चलो फोर्स निकालना है, सिंपल है बेटा, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, ए क्या है बेटा एरिया 4 into 10⁻² है बेटा, डीवी क्या है 5 into 10⁻² है, डिवाइडेड बाय डीएक्स क्या बेटा, डीएक्स मतलब डीवाई बोलो 4 into 10⁻⁻4। मुझे लगता है कि ये 4 गए, ये -2 -4 ये बढ़ गया मर गया, तो 5 into 10⁻, यहाँ पे -3 न्यूटन। ये कहा बेटा, ये करेक्ट है, बहुत बढ़िया बच्चे मेरे से पहले से आंसर निकाल रहे, फास्ट कर रहे, बहुत खुशी हो रही बेटा मुझे, सही में बता रहा हूं, है ना, बहुत खुशी होना चाहिए हमारे इतने खास स्टूडेंट जो कि हमेशा फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट, जुम 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 क्या सर आप बोल रहे नहीं, जुम जुम नहीं बोल रहे नहीं। चलो क्या बोल रहे बेटा, लास्ट की स्लाइड दिखाता हूं, देख सकते हैं। चलो निकालो स्क्रीनशॉट, निकालो फटाक से, निकाला 1 2 3 4 देन 5, मैं कट कर रहा हूं, नेक्स्ट जा रहा हूं बेटा। चलो बहुत सारे बच्चे ने आंसर डी को लॉक करने के लिए कह रहे, तो डी को लॉक किया जाए, है ना। देखो यूरिया बेटा यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है 100 मतलब 10⁻² होता है और सेंटीमीटर -4 मीटर स्क्वायर होता है बेटा, तो ये -2 मीटर स्क्वायर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये जो दीवाला है 2 मिलीमीटर, मतलब dx बोलो इसको, मिली का मतलब होता है बेटा -3। ठीक है, फोर्स दीवाला बेटा, इस फोर्स को मुझे 10⁻⁻1 न्यूटन लिखने में बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं चलो इसके बाद में वेलोसिटी बेटा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर होता है -2 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं बेटा, कन्वर्जन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मुझे ईटा निकालना है तो क्या फार्मूला मिलेगा, एफ dx बाय ए डीवी। जिनको पता नहीं है बता देता बेटा, है ना, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, ये फार्मूला, ये फार्मूले को बस बना दिया। 4 से बेटा 10⁻⁻1, देखो जिनको पता नहीं है यहाँ पे लिखा मैंने। dx की वैल्यू क्या है सर, dx 2 into 10⁻³ है, एरिया कितना बेटा 10⁻² है, वेलोसिटी कितनी है -2 है। मुझे लगता है कि ये सब मर जाएगा, पता है ना क्यों, क्योंकि बेटा ये -2 -2 -4 -3 -1 -4 होता है, तो ये 2 जो जवाब होगा डी करेक्ट, इजी है, बस फार्मूला पता होना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बच्चों, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए चलिए, मुझे जवाब दीजिए यार।
चलो क्या बोल रहे, लास्ट की स्लाइड यार कितने बार बोलो, आप अपना फोटो निकालते जाओ ना, ये आपका काम है बेटा फोटो निकालने का। अगर आप चाहते हो ना आपको करना है तो फोटो निकालो ना यार, हाँ ऐसा मत करो, फोटो निकालने का काम आपका है, फटाक से निकालते जाओ। चलिए, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, किसकी सुनू भगवान, किसकी सुनू किसकी सुनू किसकी सुनू। चलो मैं सी वाली की सुन लेता हूँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। जो वेलोसिटी होती है ना वाटर की, जो बॉटम सरफेस में जो पानी होता है, ये बॉटम सरफेस का, वहां पे तो वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, ठीक है ना। एक बात समझ में आना चाहिए, सबसे मेन बात है। चलो, वेलोसिटी ऑफ द सरफेस दी वाले बेटा यहाँ पे वाटर की, रिवर की, तो वेलोसिटी हम लोग मानते हैं, जो भी आप लोग डीवी की भी मानते होंगे वो कर लेना, ठीक है। तो मैं डीवी मानूंगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसका ऐसा यूनिट करना है तो 18 5/18 से मल्टीप्लाई करते, पता है ना। तो ये मर गया बेटा, तो बचा है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड, ये डीबी की वैल्यू होगी। उसके बाद में ये जो डीएक्स बोल रहा है, डीएक्स की वैल्यू देखो 5 मीटर है ना। शेयरिंग ट्रेस द हॉरिजॉन्टल लेयर, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी दी वाली मतलब ईटा बेटा ये, तो इसको -3 करो। -2 का -3 क्यों कर रहा हूं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर करने के लिए, ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास, फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। शेयरिंग ट्रेस का मतलब होता है बेटा, शेयरिंग ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डिवाइड बाय एरिया ला लिया सर, ये होगा अब डीवी बाय डीएक्स। ईटा की वैल्यू क्या है सर, हाँ सर मेरे पास -3 है। डीवी की वैल्यू क्या है सर, आपके पास 5 है, डिवाइडेड बाय यक्स की वैल्यू 5 है। 5 से 5 को मार दो तो ये 10⁻³ जो आंसर दे रहे थे करेक्ट है। और फोर्स का यूनिट होता बेटा न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। बस फार्मूला वही है, दिमाग लगाना है बस। क्या लगाना बेटा, दिमाग। हाँ सर वो हमारे पास है, बस यूज नहीं करना चाहते। जो बच्चा यूज करेगा खुद का माइंड, वो ही सक्सेस। सक्सेस की डिफाइन क्या है, जो है उसको यूज करो, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिवीजन रिवीजन। यस, क्या बच्चा आंसर दे रहे यार, सी करेक्ट है बेटा। देखो रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपको 2000 के ऊपर हो तो वो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब पानी के पार्टिकल, ये जुप 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 ऐसे करते हैं, 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 बस इसको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट, वन सेट ऑफ टर्बुलेंस इन लिक्विड इज डिटरमाइंड, किससे डिटरमाइन करेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर दे रहे बच्चे, वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या जवाब मिल रहा है यार, सबका जवाब एक ही है, वेरी गुड। पहले बार ऐसा हुआ कि सबका जवाब रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर तो डिटरमाइन करता है, लेस देन 1000 रहा तो वो स्ट्रीमलाइन है ना। अगर 2000 के ऊपर रहा तो सर वो टर्बुलेंट फ्लो स्टडी कब होता है पता होना चाहिए, 1000-2000 के बीच में। तो ये सही बात है, सही बात, यस। चलिए चलिए चलिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बताइए। अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए बीच में ऐसे सवाल डालता हूं मैं, थोड़े थेरी, कुछ 2-3 है ना, ऐसा मजा भी आता है ना बच्चों को। बोलो बेटा फटाफट फटाफट फटाफट। ए बी, बी बोल रहे बेटा। अरे रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है बेटा, जैसे कि 1000 के नीचे एक नंबर है बेटा, ये नंबर को यूनिट होते हैं क्या, पहली बात, यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब बेटा ये डायमेंशनल है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बेटा, ये इसको डायमेंशन नहीं मिलेंगे क्योंकि यूनिट ही नहीं है। डायमेंशन खाक लाएंगे बेटा, कहां से उठा के लाना है,
तो जिसको डायमेंशन नहीं वो लेना है, M0 L0 T0, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते बेटा आगे। वाटर इज फ्लो थ्रू द सिलेंडर पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 80 न्यूटन सेकंड पर मीटर एंड रेनॉल्ड नंबर 1500। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वाटर अवॉइड द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो अगर आपको अवॉइड करना है तो कितनी स्पीड चाहिए बता रहे, बता दो भाई साहब, उसको क्या है, सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद ब्रेकआउट देना है, ओके। ब्रेकआउट मिलेगा मिलेगा, आपका हक का भैया, आपको भी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यस, कुछ बच्चे आंसर करेक्ट दे रहे, 80 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत खुशी हुई मुझे। देखो बेटा, VC इज इक्वल टू यहाँ पे n ईटा डिवाइडेड बाय रो। मुझे बताओ, ये होता है बेटा n मतलब रेनॉल्ड नंबर, वो कितना है 1500। वेरी गुड सर। उसके बाद में ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी वाली है 80। यस, बहुत बढ़िया सर। डेंसिटी कितनी है बेटा, कहाँ गई डेंसिटी ऑफ द वाटर, होती है बेटा 1000। पता नहीं हो तो करवा दो भैया याद इस वैल्यू को, जिनको ना पता हो इस वैल्यू से संबंधित जो दोस्ती कर लो भैया, दोस्ती कर लो इसके साथ। और डायमीटर दी वाली है 1.5। मुझे लगता है कि इसका कैलकुलेशन किया तो ये 1500, इनका भी कैलकुलेशन 1500 होगा ना, मल्टीप्लिकेशन करो बेटा तो 80 बचेगा ना, ये मर जाएगा तो 80 मीटर पर सेकंड। चलो भैया आपका ब्रेकआउट ले लो बेटा। अरे रे ब्रेकआउट तो देना चाहिए ना सर, कितने देर से हम लोग राह देख रहे। सीधी बात, नो बकवास भैया, फार्मूला यार, फार्मूले तो अच्छे होना चाहिए कि नहीं। फार्मूला है ना, डायरेक्टली फार्मूला, वर्क डन ब्रेकिंग द बिग ड्रॉप एन ड्रॉपलेट्स, अगर रहा तो फार्मूला याद करो 4πr² t, है ना। ब्रैकेट में n क्यूब रूट भी बोल सकते हो, 1/3 मतलब क्यूब रूट -1, या n का पावर 1/3 बोलो या क्यूब रूट, एक ही मतलब होता है। और एक ब्रेकआउट देना है, ओके, ये ले लो बाबा, ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट।
सिंपल बात है यार, 2 ड्रॉप्स है लिक्विड, मर्ज करो तो एनर्जी रिलीज होती है। मर्ज करने से क्या होती है, एनर्जी बाहर चली जाती है, क्योंकि इनके पास एक छोटे छोटे पार्टिकल तैयार होते हैं ना ऐसे, ये छोटे छोटे छोटे, तो इनको एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। एक जगह पे आगे उनको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी तो बेटा ये इकट्ठा रह सकते हैं, है ना। वन मोर, कितने ले लो भैया, डिसाइड कर लो यार, 20-25 एक ही बार बोल दो तो ले लेता हूँ फिर वैसे ही। अभी जवाब दिया ना मैंने क्या बोला था यार, ऐसे ये बड़ा एक ड्रॉप है और इसके छोटे 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 ऐसे ड्रॉप तैयार हो गए, तो ये एनर्जी उसने रिलीज की थी वो अभी ऑब्जर्व करेंगे। बहुत इजी सवाल है यार, है ना। चलिए हमारा जो सवाल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कितने क्वेश्चन हुए थे यार, 13 हो गए थे क्या, ये थी 13 हुए तो क्या 14 हुए थे, 13 क्वेश्चन हुए थे क्या हमारे। यस, चलो 14वां नंबर, चलो बताइए। बहुत इजी सवाल है बेटा। जय महाराष्ट्र भाऊसाहेब, चला करा लवकर लवकर, झुमझुम नका करत बसू. बी सी, फटाफट आंसर दो थोड़ा सा अभी यार, फटाफट आंसर चाहिए। करके दो क्या, सबसे पहले देखो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द रबर टू top open slowly. Initiate the flow of water to be distilled. What should be the speed of a flow water convert into the turbulent flow? रेडियस दिए वाला है, ओके, कोई टेंशन नहीं बेटा। रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियस को लिखने वाले हैं हम लोग, एक मिनट, रेडियस दिए वाली 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूँ। ईटा की वैल्यू क्या दी वाली बेटा, 1 इंटू 10⁻2 पास्कल दी वाली है ना, करेक्ट है ना बेटा, इतनी है। तो ईटा की वैल्यू 10⁻³ लिखो सर। उसके बाद में रेनॉल्ड नंबर दिया वाला है थी, है ना, तो आर की वैल्यू देखो ये दिया वाला बेटा, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, 2500, ठीक है। उसके बाद में और क्या दिया है तो देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से डेंसिटी ऑफ द वाटर नहीं दीते तो लिख देना 1000, 1000 मतलब 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हो। चलो यार, हमारे पास निकालने के लिए सिंपल से एक फार्मूला दिया है, सबको पता है कि VC इज इक्वल टू, तिरछा क्यों आ रहा भैया, तिरछा मत लिखो बोलना सर, है ना। तो वो जो फार्मूला है हमारे पास वो है ईटा आर डिवाइडेड बाय रो डी। ईटा है मेरे पास 10⁻⁻3, रेनॉल्ड नंबर है बेटा 2500, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻3, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस के डबल होता है, मतलब यहाँ पे 2,
10⁻² लिख सकता हूँ। तो आपको तो पता लगा होगा बेटा कि ये ऊपर गए तो 5, ये 3 गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे देख लेना यहाँ पे 2.5/2 10⁻⁻1। नहीं समझे? कितने बच्चे समझ में आ रहा है बताओ मुझे? डायरेक्ट कैलकुलेशन किया तो मैंने, कैसे किया समझ में आ रहा है बेटा? ये गया तो 10⁻1 रहा था, ये ऊपर गया तो -4 हुआ था, है ना? तो मैंने 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3, तो ये या 0.25 भी लिख सकता हूं। तो डिवाइड बाय 2 करो, 0.21 जा 1, 2 2 जा, है ना? जो भी ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, चलो फटाफट करो, अपना टारगेट है, टारगेट कंप्लीट किया बिना हम लोग कुछ नहीं करते, पता है ना सभी को। सभी लोग हमारा टारगेट जो है, टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं। बिना टारगेट का कोई नहीं हिलेगा डुलेगा। अकॉर्डिंग टू स्टूट लॉ आपको पता होना चाहिए बेटा कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, पता है ना आप लोगों को, ये फार्मूला है, या रिलेटिव वेलोसिटी आर भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो F की वैल्यू थी mg, F की वैल्यू क्या होता है बेटा, mg 6 पाई ईटा आर वी। मुझे लगता है कि वी आर निकालना है मुझे, तो वी आर इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर है। तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो वी आर इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, 6 कांस्टेंट लिखा तो एम जी डिवाइडेड बाय ईटा आर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा करेक्ट? वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन है। चलो फटाफट देखो, भले अपना टाइम भी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। और वायर दी वाला है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले जो R1 की रेडियस है वो भी लिखेंगे, नहीं ओके ओके, चलो सबसे पहले लेंथ दी वाली सॉरी शक्तिमान 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है बेटा 10 सेंटीमीटर को मीटर -2, तो ये -1 मीटर होगा। फटाफट करते हैं चलो। उसके बाद में जेंटली प्लेट ऑफ फोर्स दिए वाला है 1.5 1.4 10⁻²। सर पे टेंशन क्या निकाला बेटा, सर के ऊपर कितना टेंशन है। सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे क्या दी वाला है सर पे टेंशन निकालने के लिए, फोर्स पर डिवाइड बाय 2, 2 लेंथ है ना, उसको वायर है बेटा 2 होगी इसकी, तो फोर्स दी वाला है 1.4 10⁻² डिवाइड बाय 2, लेंथ दी वाली 10⁻1। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये गए तो ये 14 डिवाइड बाय 2 होगा 10⁻²। सही है ना यार? समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने? ये -1 को ऊपर लेके गए तो 10, तो 14 होगा, तो ये 7 इंटू 10⁻²। ये न्यूटन में, मुझे डाइन में चाहिए बेटा। 1 न्यूटन मतलब हाउ मेनी टोटल डाइन, तो 10⁻5 डाइन होता है। मैं करेक्ट? और लेकिन बेटा न्यूटन पर क्या बेटा मीटर है, तो ये 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो कर लो यार 10⁻², ये हो गया 10⁻5 डिवाइडेड बाय ये 10⁻²। ये क्यों कर रहा, कन्वर्जन है बेटा, +2 है सॉरी। तो ये हो गया ये हो गया -4, क्यों +4 -2, ये +2 है तो -2 होगा, तो -4 10⁻5, तो ये होगा 10, तो ये 70 डाइन पर सेंटीमीटर। बहुत बच्चों देखो यही है कंटिन्यूटी। कितने कर रहे हैं, भले टाइम हो रहा है, मुझे पता है बच्चों को लगेगा कि सर टाइम हो रहा है हमारा और आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बेटा हम लोग हमारी ताकत से काम करेंगे। यही तो है बेटा कंटिन्यूटी। किसके अंदर है, कौन से बच्चे के अंदर पेशेंस है, कितने पेशेंस से काम कर रहे, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। नहीं तो अदरवाइज बेटा तो, है ना सर बहुत क्वेश्चंस ले रहे हो आप, मैं तो बोर हो रहा हूँ। बेटा बोर नहीं, 4-4 5-5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कंटिन्यूटी, वही बच्चे सक्सेस होंगे। बाकी के बच्चे देखो, है ना? यस चलो करते फिर, बताओ बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। देखो वो ड्रॉप कह रहा है 125 और सिंगल ड्रॉप है, तो इसके लिए एक 4/3 पाई आर क्यूब कहां से आ गया, सबको पता होना चाहिए। ये कहां से आ गया पता है बेटा, ये वैल्यू में बेटा, है ना? और बाद में एक सिंगल ड्रॉप बन गया, तो सिंगल ड्रॉप का वैल्यू होगा 4/3 पाई आर क्यूब।
बेटा ये 125 ड्रॉप मर्ज, पता है ना आपको मर्ज होना, आके चिपक गए और एक बन गया। तो मैंने बोला एक काम करते यार, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया। मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आई कि सर अगर आर क्यूब इज इक्वल टू 125 आर क्यूब होगा तो इसका क्यूब गया तो ये 5 होगा और ये आर होगा, समझे क्या? या हम लोगों को स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का काम होने वाला है तो ये लिख सकता हूं। ये क्यों बेटा? सरफेस एरिया का फार्मूला था 4πr², 4πr²। देखो सरफेस एरिया का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। देखो सरफेस एरिया होता है 4πr², है ना? स्मॉल रहा तो स्मॉल लिखेंगे। तो मुझे कितना 125 का निकालना है, तो r1 बाय कैपिटल आर बोलेंगे इसका स्क्वायर। समझ में आया? सरफेस एरिया है तो 125, इसका जो रेशियो बेटा ये 1/5 का स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली 125/25 तो ये 5। लेकिन बेटा यस1 बाय यस2 है, मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि जो निकालना था निकाल लिया ना, बस इतना ही निकालना था, ज्यादा नहीं। मुझे लगा कि और भी अगर इनका टोटल एनर्जी निकालनी थी, निकाल ली 5, तो ये 5 मिल रहा है। अब बेटा थोड़ा सा समझने में आपको पहले पढ़ाई करना पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आने वाला बेटा। चलो नेक्स्ट लो सर। हाँ नेक्स्ट लिया बेटा। हम लोग ताकत नहीं हारने वाले हैं, पूरे बच्चे एंड तक बने रहिए, नहीं तो सर बहुत टाइम हो रहा है। किसको शादी में जाना है क्या? किसी की शादी है तो जा सकते। हाँ सर मेरी शादी है सर। टेलीग्राम ग्रुपला एमएसटी सीईटी ऐसा नाम लिखा बेटा, एमएसटी सीईटी, है ना? मुकेश सर, मुकेश सर, है ना? एमसीक्यू सॉल्विंग, या आप लोग डायरेक्टली मेरे वीडियो मॉर्निंग का वीडियो उसमें जाके देख सकते बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर जाओ, वहां पे मॉर्निंग 7 बजे का वीडियो मैंने प्रीमियम रखा था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलो 19 नंबर का क्या दे रहे बेटा? क्या दे रहे बेटा? ये एरिया है, ओके सर। सर पे टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन दी वाला ये, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है सर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला याद होना चाहिए, या वर्क डन का फार्मूला याद होना चाहिए, ट्वाइस टी ए। तो 2 टी की वैल्यू दी वाली है, सरफेस टेंशन, सर के ऊपर टेंशन है 30 इंटू 10⁻³ एरिया बेटा 5 इंटू 10⁻³ सर, ये हो गए 10, ये हो गए 30, ये हो गए -6, तो ये 30 इंटू 10⁻5 भी होता है। ये 10 मतलब 10⁻1 है ना? समझ में आ रहा है क्या यार? ये और भी शिफ्ट करो सर, -4, देखो ये पॉइंट शिफ्ट किया तो ये सी ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड बच्चा, आंसर दे रहे। देखो बेटा यही तो खासियत है आपकी कि जो बच्चे बने रहते ना पूरे के पूरे सवाल के आंसर देते हैं। आंसर मुकेश है। ओके चला फटाफट 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 यार, कितने सारे हमारे बंदे जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, मुझे बहुत खुशी है यार, सही में। चलिए 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 चलिए, ए ऑप्शन डी ऑप्शन बताइए क्या है? पहले सबसे पहले बेटा नहीं क्या, इसका नहीं क्या, हम लोग एक काम करते हैं, चेंज इन एरिया निकालते हैं। चेंज इन एरिया देखो ये और ये दोनों का एरिया, है ना? और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखो पहले इनिशियल एरिया बोलेंगे उसको और फाइनल एरिया बोलेंगे, ठीक है? देखो इनिशियल एरिया बोलेंगे उसको, ये इनिशियल एरिया जो है ना इसको कहेंगे, या ओनली A1 बोलेंगे, ठीक है? 10 × 6, ये 10⁻⁻4 कहां से बेटा? सेंटीमीटर -2, ये -2 -4 डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये 60 इंटू 10⁻⁻4 है ना? ये A1 है बेटा, और ये मीटर स्क्वायर में। A2 की वैल्यू निकाल दे बेटा, 10 × 11 10⁻⁻4 पहले जैसे, तो 110 -4। तो चलो चेंज कैसे निकालते बेटा? A2 - A1, A2 क्या है बेटा मेरे पास? 110 - 60, ये 10⁻⁻4 कॉमन, तो 60 के 40 और ये 50, सही है ना बेटा? 50 ही रहते हमारे इधर, आपकी उधर कितने रहते पता नहीं मुझे।
चलो सर मुझे फार्मूला बताओ यार। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ये होगा और टॉइस डीए लिखना पड़ेगा क्योंकि सोप है। सोप का कैसा था, बबल बबल हो गया डबल, बबल बबल हो गया डबल। देखो बच्चों करना है, हिम्मत मत हारना। देखो वर्ग दिया वाला है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 2, इसकी एरिया की चेंज इन एरिया की जो वैल्यू बेटा वो है 50 10⁻⁴, ये मर गए बेटा, तो ये 3, ये हो गए 100, अरे 50 गुना 2 तो ये 3 इंटू 10⁻²। समझे क्या, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो ब्रेकआउट देता हूं और भी सवाल करना है, क्या आप लोग तैयार हो? ऐसे नहीं हारेंगे हम लोग, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। आपकी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, बहुत, आप सोच ही नहीं सकते इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सही में बता रहा हूं मैं आपको। बहुत प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, बहुत हिम्मत हारनी नहीं है बेटा। जो बच्चे हिम्मत हारते ना वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चलो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस अलोंग द सरफेस होता है ना, ये अलोंग द सरफेस, ये परपेंडिकुलर होता है ना ऐसा, अपवर्ड बोल रहा है यहाँ पे इसलिए नहीं, अलोंग द सरफेस होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस टेंशन फ्री सरफेस को। वन मोर, ओए, अरे क्वेश्चन बाकी है लेकिन ध्यान रखो बच्चों, देने को क्या मैं कितने भी दे दूंगा आपको। सिंपल है, वर्क डन इंक्रीज द यूनिट एरिया, वर्क डन है ना, टू यूनिट एरिया, ये सरफेस टेंशन होता है। या आप लोगों ने सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यही होता है बेटा फार्मूला, है ना। जुम 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 जुम। चलो 25 क्वेश्चन है, हम लोगों को क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है बच्चों, बच्चे को क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है। 21 नंबर का क्वेश्चन चलो आई थी, यस। चलो फटाफट करते, खत्म करना बेटा, चलो अंत तक बने रहना, हिम्मत मत हारना। नहीं तो बच्चे सर क्या होगा क्या नहीं है, कितने बजे तक होगा, डोंट वरी बेटा, हम लोग हम के साथ में है। चलिए 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 फटाफट बताओ, मैं खत्म करूंगा फिर। चलो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या दिए वाला है, तो लेंथ दी वाली है 10 सेंटीमीटर, तो 10, ये 10⁻², तो ये 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है ना। फोर्स कितना है बेटा, यहाँ पे फोर्स दिया वाला है 2 इंटू 10⁻² न्यूटन, है ना। उसके बाद में सरफेस टेंशन निकालना बेटा, फोर्स पर यूनिट
लेंथ, लेकिन टॉइस यल होगा, है ना। तो फोर्स कितना है 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2, लेंथ 10⁻1 मर गया, तो ये 10⁻1, तो 0.1 सिंपल क्वेश्चन बेटा, 0.1 डी ऑप्शन से। स्क्रीनशॉट निकालो जिनको स्क्रीनशॉट निकालनी है ना। चलो चलो जल्दी से। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड दे वाला बेटा, सरफेस टेंशन दे वाला है, टी की वैल्यू बेटा 5 न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड फिल्म रिंग यूरिया दिए वाला है, फटाफट करो, खत्म हो जाएंगे बेटा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। चलो, तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे किया जाए, अगर रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो क्या करोगे, टॉइस टी इंटू डी ए। अभी फार्मूला वर्क डन पर यूनिट एरिया बोला था मैंने, वही फार्मूला है बस। 2, ये हो गया 5, ये हो गया बेटा 0.15, ये होते 10, 0.15 मतलब एक से शिफ्ट करना है 1.5, है ना। सिंपल सी बात, सिंपल बात है बेटा, बहुत इजी सवाल है। बस जिन लोगों को फार्मूले पता है और कैलकुलेशन की टेक्निक डेवलप करोगे तो डोंट वरी, बी हैप्पी, हम लोग आपके साथ में, तो क्यों टेंशन लेते बेटा। चलो नेक्स्ट, चलिए फटाफट फटाफट करते यार। What is the force required to separate the two glass plate of area दे वाला बेटा, 3 into 10⁻2 meter with a film of water of thickness 0.07 millimeter between them. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे वाला है 7 into 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। चलो, एरिया क्या दी वाला है, लिख लो यहाँ पे, 3 into 10⁻2 मीटर स्क्वायर विद द फिल्म ऑफ वाटर, थिकनेस दिया गया है ना, वो दी वाला है थिकनेस। इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, देखो 2 इंटू 10⁻2 शिफ्ट किया, मिली मतलब -3, तो मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 10⁻5 मीटर होगा, थिकनेस बोल रहा हूं मैं। और सर के ऊपर टेंशन भी दे वाला है ना, 7 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे मुझे लगता है कि डायरेक्टली फार्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू टॉइस टी ए बाई डी। कैसे सर, कैसे, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं होता है, होता है कि नहीं है। लेकिन वर्क डन का फार्मूला क्या बेटा, टॉइस टी ए, पता है ना अभी, सरफेस एनर्जी या वर्क का एफ इंटू डी है। तो आपको फोर्स निकालना है तो डिवाइड बाई डी आएगा कि नहीं। बच्चे घबराते, कहां से लाया सर, तो ये टी ए 7 इंटू 10⁻2, एरिया बेटा 3 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बेटा डी 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 7 इंटू 10⁻5, 7 के 7 से मार दो बेटा, मुझे लगता है कि ये होंगे 6, ये हो गए +1, मतलब 60 आ रहा है यार। कैसे मालूम है ना, माइनस, ये देखो ना, ये समझ में आना चाहिए, -4 ये ऊपर गया तो +5, तो ये 60 हो रहा है, समझे, बी ऑप्शन है। चलो यार फटाक से करते हैं, कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करना है बस, एक सवाल बाकी है। मेरे बच्चे के ऊपर मुझे भरोसा है कि पूरा पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। चलो कंप्लीट करेंगे यार, मिशन है हमारा, उस मिशन को कंप्लीट करना है। 25 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 25 या 26 होंगे। देखो, फिल्म ऑफ वाटर फॉर्म द 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर ईच ऑफ लेंथ है बेटा, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो यूरिया निकालना है, तो यूरिया मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो यल 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 इंटू 10⁻2 मतलब ये -1 होगा, तो इसका स्क्वायर होगा -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद में सेपरेटेड वाला है, हाउ मच द इंक्रीज द सेपरेटेड 1 मिलीमीटर, ओए वही बाबा, वही 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 दी वाला 1 मिलीमीटर, और ये पहले 4, मतलब हो रहा है बेटा, ये हो रहा है, कुछ गड़बड़ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके। चलो, तो 24 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ गड़बड़ रहा है ना, ईच लेंथ, अच्छा, तो इसका जो एरिया होगा 10 सेंटीमीटर, कुछ गड़बड़ रहा है, अच्छा, ये ब्रीथ नहीं बेटा, सॉरी, ये ब्रीथ है बेटा, है ना, ये तो होगा यल, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा यल है बेटा 10⁻1, एरिया निकाल दे बेटा लेंथ इंटू ब्रीथ, सॉरी फॉर लेंथ है बेटा 10⁻1, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। और ये मिलीमीटर है,
मिलीमीटर मतलब होता है -3 बेटा, तो ये होगा -4। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जिन बच्चों को मेरे कारण तकलीफ होगी, सॉरी सॉरी शक्तिमान। चलो वर्क का फार्मूला हमारे पास 2TdA, तो ये 2 सर पे टेंशन डायरेक्टली दिया वाला है 7.5 10⁻², और जो एरिया बेटा, एरिया डायरेक्ट बात, नो बकवास, तो ये होंगे 15 समझ में आ रहा है, 7.5 गुना 2 10⁻6। ऐसा तो नहीं है सर, है लेकिन -6 नहीं है। चलो तो शिफ्ट करके देखते हैं, 1.5 10⁻5 है क्या? हाँ सर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो यार लास्ट और फास्ट करते हैं और खत्म करते हैं। ये आपके लिए सवाल है, स्क्रीनशॉट निकालो, एक और ये एक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो। चलो 2 क्वेश्चन दिए आपको, ओके। चलो बाय करते बेटा, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, इतने सारे बच्चे अभी भी मौजूद है बेटा, मतलब 1040 के करीब करीब बच्चे अभी तक थे, सही पढ़ाई कर रही है बच्चे, सही में खुश हो गया मैं, बल्ले बल्ले हो गया मेरा मन, इतने सारे बच्चे अभी तक एंड तक है। स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग इसकी फटक से, एक ब्रेकआउट दिया सर, क्या कमाल है, ब्रेकआउट देना है तो पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो बेटा, स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में अगर आप लोग हिस्सा लोगे तो आपको प्राइज मिल सकता है बहुत बड़ा, जो भी प्राइज आपको, अलग अलग प्राइज होते हैं, इससे आपको बहुत खुशखबरी मिल जाती है और आप भी खुश होते हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। तो क्या करना है, इनवाइट योर फ्रेंड करना बेटा, बस कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। कौन कौन से स्टेप है, स्टेप को बताएंगे हम लोग आपको। यहाँ पे स्टेप नंबर होगा कि ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर एकदम आपको देखो आइकॉन दिख रहा है, इसे आइकॉन पे ही, है ना, इस प्रोफाइल के आइकॉन पे लेफ्ट में यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको नीचे दिख रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा। तो आपको किसको शेयर करना है, जो फेवरेट टीचर है, जैसे मुकेश सर, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, इनको आपको फटाफट लेके क्या करना है, शेयर करना है। और बेटा अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए आपको दोस्तों को कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है बेटा, कि आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हो अच्छी तरह से, और मजा भी आता है, और इससे आपको प्राइज भी मिलता है। सभी बच्चों को गुजारिश कर रहा हूं, जाते जाते अलविदा मत कहना, सब लोग मुझे यहाँ पे ग्रेड करके चले जाना बेटा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका प्यार हमेशा, सर आप मॉर्निंग को कितने टाइम लेना है लेक्चर, नाइट में आती है प्लीज, नींद आती है, ओए नींद मत लेना भैया, बाय, गुड, बाय 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 बच्चों, ब्रेकआउट जाते जाते, भगवान क्या कमाल करते हो, कमाल करते हो, ब्रेकआउट जाते जाते भी ब्रेकआउट मांग रहे, ये ले लो बाबा, फटक से खत्म कर रहा हूँ, अब लास्ट ब्रेकआउट है, इसके बाद ऐसे जाते जाते ब्रेकआउट मत मांगो यार। कितना इजी है यार, मुझे बताओ। वेट मतलब mg, मास मतलब क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इजी था। चलो बाय करो यार, बाय, चलो बस हो गया अभी, बाय 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 बाय।